पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना पचिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भर मानो, तोलो भटकत फिरत भर मानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ठट्ठा नगर में चिंतामणि की जागनी के प्रसंग में ये किस तरह से प्रकरण अवतरण हुआ, इस विषय में आपको पूरी तरह कल जानकारी दी गई है। अब आज के प्रसंग में इस प्रकरण को प्रस्तुत करने में महामती प्राण जी ने चिंतामणि जी जो एक कबीरपंथी के एक गादी संभाल रहे हैं, तो उनको बहुत मर्यादा से गादी के ऊपर रख के एक आसन में रख करके रात्रि में जो ये प्रकरण उतरा हुआ था, अब वो उसको पाठ करने को दिया कि आप इसको पाठ करो और हम अर्थ करते हैं करके। अब इसी बहाने पूरा विश्व के ऐसे बहुत चिंतामणि है संसार में। महामती प्राण जी के ज़माने में तो एक ही जयराम कंसारा दिब्बंदर में थे। आज हमारे ज़माने में घर घर जयराम कंसारा और व्यक्ति व्यक्ति जयराम कंसारा। क्यों? सदगुरु से तारतम्य लेकर के सदगुरु के ज़माने में एकदम जागा हुआ, एक बार तारतम्य लेके जाके घर में के सारा भूल गया, फिर प्राण जी को दोबारा जाना पड़ा। तो हम भी तो सदगुरु से तारतम्य लेकर के एकदम किसी मेला भंडारा में एक दो साल एकदम नाचे उछले और दो चार किताबें भी पढ़ी, बाद में जाकर सब गुरुजन पूछते अरे वो फलाना कहाँ गया, बहुत सेवा भावी था। पूछते अरे वो तो उतारे वेश कियो स्नान। ऐसे ऐसे आता है ना आज भी। तो हमारे अपने अंदर को भी देखें। पहला विद्यार्थी जीवन में बहुत हम एकदम गुरु के पास जाते थे, पढ़ते थे और पारायण में दौड़ते थे। धीरे धीरे संसार ऊपर से आ गया। अब तो कभी कभी पता चलता है, कोई एक सुंदर साथ बोलते थे हम लोगों को रास्ता में देखते हुए, अरे महाराज आप कभी कभी ऐसे रास्ता में चला करो या घर में आया करो, आपको देखते पता चलता है कि हम भी परिणामी हैं। तो आज हमारे अंतस्करण इस हिसाब से माया के उलझन में हो सकता है। ऐसे चिंतामणि जी जैसे व्यक्तित्व, हम भी कोई पद में रह करके, कोई प्रतिष्ठा में रह करके। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है माया का बढ़िया रूप है कि कामिनी कांचन कीर्ति, संसार फैलाने वाले वृत्ति और कांचन धन और कीर्ति प्रतिष्ठा, यही माया का रूप है करके। 3 क रामकृष्ण परमहंस उपदेश में मेन ये कामिनी कांचन और कीर्ति से बच के रहना करके उनका उपदेश में आता है। ऐसे ही कि चिंतामणि जी का भी रोग प्राण जी को पता चला। एक तो अपने सिद्धांत कबीर का सिद्धांत में जाए तो कबीर तक नहीं पहुँचे, कमाल तरफ लगे हुए हैं और चमत्कारिक बात कर रहे हैं। तो अब उनको प्राण जी ने ऐसे व्यक्तित्व को माध्यम बना करके परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने महामती को मुखारविंद से ये प्रकरण अवतरण करवाया। क्या बोले? सुनो रे सत्य के बंजारे, सत्य के व्यापार करने वाले। अब आइए बहुत कम शब्द में हम अपने आप को एक रियलाइज करने के तरफ जाएं, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दें। नॉर्मली हम क्यों धार्मिक बनते हैं? हम क्यों एक प्रकार के हृदय में इनकम्प्लीटनेस या एक अपूर्णता का क्यों फीलिंग होता है? क्योंकि हमारे कान में शब्द गया है कि ये संसार असत्य है। और लगता भी है कि किसी से संबंध लगाओ, 2-4 दिन बढ़िया संबंध फिर टूट जाता है।
किसी चीज़ से हमें बहुत आनंद दिया जो लगता है, फिर 2-4 दिन में उससे फिर मन हट जाता है। हर पल विवेकशील प्राणी जो मनुष्य इस चीज़ को अनुभव कर रहा है, तो शास्त्र पहले बोल दिया कि तुम्हारा ये शरीर ही असत्य है और आत्मा ही सत्य है। ये बात पहले से ही धर्मशास्त्र में है और महापुरुषों ने अनुभव कर दिए है। तो उसी से अब हमारा यहाँ साधक निकलता है कि मुझे भी ये असत संसार से, ये जड़ संसार से मुझे वैराग्य आया है। अब मुझे सत्य का खोजी करना है, अपने आप को जानना चाहता हूँ, सत्य आत्मा परमात्मा में जानना चाहता हूँ। ये पहले से ही ये संसार में ऋषि परंपरा से और सभी पैगंबर और साधारण व्यक्ति हम जैसे लोग भी मन में लगता है कभी कभी कि ये वास्तव में सबके पीछे क्या है। कोई बोलते हैं परमात्मा सत्य है, कोई बोलते हैं परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा चित्त स्वरूप है। तो अब उस रास्ता में निकले हुए व्यक्ति कहाँ तक जा करके अटक गया है, महामती प्राण जी देखते हैं। क्योंकि महामती प्राण जी के पास तारतम्य ज्ञान है। ये तारतम्य का लोकेशन आपको बताऊं, एक अंधेरा कमरा में एक आप जुगनू को भी वहाँ पर प्रकाश होता है, तो थोड़ा कुछ कम से कम जुगनू यहाँ है, पता चलता है कि उसके उजाला से उसको तो पता चलता है। उसमें दिया जलाए तो दिया का भी तो प्रकाश होता है, और उसके पेट्रोल मैक्स जला दें तो फिर दिया के प्रकाश से थोड़ा ज़्यादा है। उसी अंधेरा में और बिजली लगा दीजिए तो और उजाला हो गया। ऐसे का ये सब प्रकाश का ही लाइन है, ये सब ज्ञान का ही लाइन है। तो इसका मतलब हुआ ज्ञान का भी दर्जा जब सूर्य उदय हो जाता है प्रकाश के दर्जा में, तब तो फिर कोई कृत्रिम प्रकाश की जरूरत नहीं, वो स्वभावतः नेचुरल प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ये प्रकाश के विषय में हमें इतना ज्ञान है। ऐसे धर्मशास्त्र में आत्मा तक पहुंचने के लिए पहला मनोब्रह्म, बुद्धि ब्रह्म करके फिर अंतर्मुखी बनने के लिए ये प्रयास किया गया है, सत्य तक पहुंचने के लिए। ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड के लिए भी कहा कि आत्मा और ईश्वर जो तत्व है ये एक ही तत्व है। तो कई ईश्वर मुख हो गए, और कोई बोले फिर ईश्वर से आगे सत्य स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप अलग है, वो चिदादित्यम किशोरांगम। इस तरह से सत्य, कोई बोले सत्य तो निराकार है, सत्य ब्रह्म को कोई आकार नहीं है, बस वो जरूरत पड़ने पर आकार धारण करता है। फिर दूसरा आया, नहीं, सत्य स्वरूप जो है वो परमात्मा अजर अविनाशी, वो आकारवान है, लेकिन प्रकृति जन्य आकार नहीं है, वो चिदादित्यम किशोरंगम सच्चिदानंद स्वरूप है। ऐसे ऐसे मान्यता संसार में है। तो महामती प्राण जी अपने अंदर तारतम्य ज्ञान से बोल रहे हैं, अर्थात उनको पूरा ये सत्य का भंडार कहाँ है, चित्त का भंडार किस तरह से है, और यानी पिंड में जो है ब्रह्मांड में क्या है, और पिंड के अंदर जो चेतना है ब्रह्मांड के अंदर जो चेतना है, और दोनों से परे जो शुद्ध चेतना वो कहाँ है, कैसा है, किस स्वरूप में है। और ये सब जानकारी का पूरा व्यक्तित्व महामती प्राण जी, आज चिंतामणि जैसे व्यक्तित्व जो सत्य के रास्ता में तो निकला है, लेकिन कहीं अटक गया है, कोई अहंकार में अटक गया है, कोई प्रतिष्ठा में अटक गया है। तो प्राण जी महाप्रभु सामने में बोल रहे हैं कि हे चिंतामणि जैसे व्यक्तित्व, अब नाम तो लेने को नहीं क्योंकि ये शब्द तो वही उच्चारण कर रहे हैं, हे चिंतामणि बोलना तो शोभा नहीं दे रहा है, लेकिन समग्र रूप में कि इसी बहाने से संपूर्ण सत्य के यात्री बंजारे व्यापारी सबके लिए एक बात कहूँ समझाई, एक बात समझाता हूँ। क्यों? या फंद बाजी रची माया की। आपको पता है कि माया का एरिया कितना है, ये फंद का एरिया कितना है, ये बाजी खेल का एरिया कितना है, पता है? यही बात आज समझाने जा रहा हूँ। तामे सब कोई रहे और जाए, सभी उसमें उलझ गए हैं। तो अब संसार में महामती प्राण ने बोल दिया, या फंद बाजी रची माया की। सब बोलते हैं संसार माया से उत्पन्न हुआ। माया किसको लगी? माया क्या जी? माया अविद्या है, माया अविद्या है। तो ये
सृष्टि किसकी है? ब्रह्म की सृष्टि है। तो ब्रह्म की सृष्टि है तो फिर माया की सृष्टि क्यों बोल रहे हो? नहीं, जैसे ब्रह्म में माया जब आवरण घुस जाता है, ब्रह्म में जब आवरण बन जाता है, उपाधि लग जाता है, तब जा करके वो माया सृष्टि रचती। अरे ब्रह्म में उपाधि, ब्रह्म में अज्ञान, ये कैसे संभव है? ब्रह्म तो प्रकाश चीज है। बस अब प्रकाश में अंधकार कैसे? तो सब मुख से माया द्वारा सृष्टि रचने की बात है। प्राणनाथ जी बोलते हैं यही समझ में नहीं आना ही सबसे बड़ा फंद है। यही फंद है। ये बाजी, ये खेल बोलते, खेल किसकी है? ये तमाशा किसने रची है? तामे सब कोई और उर्जाई रहा, ऊर्जा उसमें सब उलझ गए हैं सत्य के व्यापारियों। तो ये पूरा प्राणनाथ जी महाप्रभु यहाँ समस्या खड़ा कर रहे हैं और समाधान के लिए प्राणनाथ जी स्वयं बोलते हैं सदगुरु न्यारा रहत सकल थे, कोई एक कुल में काई, तुम सदगुरु के पास जाओ। सदगुरु के पास जाकर के ही तुम्हें वेदों का असलियत समझ में आएगा। अभी तुमने वेद पढ़े हो, सदगुरु से नहीं पढ़े, गुरु से पढ़े होंगे। सदगुरु तो धरती में एकांत रहते हैं और उनको शब्द से पहचाना जाता है। तो यहां ये समस्या अगर है तो तुम सदगुरु के पास जाओ। ये शब्द इस तरह से प्राणनाथ जी समस्या खड़ा कर रहे हैं। बोले कि या फंद बाजी रची माया की, तामे सब कोई। सब में कौन कौन आया? प्राणनाथ जी ने बोले सब कोई और जाए। तो सब में कौन कौन? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अगर पूछेंगे ना कि विशुद्ध चैतन्य ब्रह्म के विषय में आप बताओ, तो भी बोलेंगे हम सृष्टि के विषय में पूछो, लेकिन जो प्रश्न तुम पूछ रहे हो वो तो वयम अपि, हम लोग भी नहीं जानेंगे। बोला अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो हमिति मोहिता न जानी मो वयम धाता परम वस्तु सनातनम। ये परम वस्तु सनातन चीज में हम भी अनभिज्ञ हैं। तो इसी में वेदांत सूत्र से अगर जाएं तो माया कहाँ है? तो बोले अनिर्वचनीय है। माया को कोई माया माया है, कोई का भ्रम है। तो भ्रम किसको हुआ? अरे भ्रम ऐसा है जो नहीं उसको है। देखना, एक रस्सी पड़ा हुआ है, अब उसको रस्सी को सर्प देखना, यही भ्रम है। तो रस्सी को सर्प देखने का मतलब हुआ कि पहला कहीं सर्प देखा है, ओरिजिनल सर्प कहीं है, इसलिए तब भ्रम की बात आ रही है। तो संसार अगर भ्रम है, ब्रह्म ही है, लेकिन ये भ्रम पैदा हो गया है, ऐसा बोलते हैं। तो ये भ्रम चीज कहां से पैदा हुआ, क्यों हुआ? वो माया से हुआ। तो माया क्यों भ्रम? माया चीज क्या है? वो तो अनिर्वचनीय है। बस इसी में गोल गोल है प्यारे भक्तजन महानुभाव। महामति प्राणनाथ जी का तारतम है, और तारतम का सूत्र अगर लगा के देखेंगे तो ये आटी आनी ये सब उड़ जाता है। लेकिन चिंतामणि जी अभी इतना आसान से तारतम का कंसेप्ट समझने वाले भी नहीं हैं, और ये अभी समझने के पात्र भी नहीं हुए। इसीलिए एक दो प्रकरण जो है, पहला उनके अंदर का, तुम्हारे पास ज्ञान कितना है, पहले शंखा फेंक रहे हैं, और आपके पास भी हम पहुंचेंगे। अभी माया किसको लगी है, माया क्या चीज है, अभी जो प्राणनाथ जी के दिल में ये सामने में जो समस्या वाला है उसको पहला परिचय दे रहे हैं कि आटी आने के फांसी लगाई। जब एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन पहला वाला झूठ को ही अगर सत्य में, पहला वाला झूठी होने ने सत्य बोल दिया तो बाकी सब समस्या समाधान। इसी तरह माया पहला किसको लगी है, ये खेल क्या है, क्यों ये खेल रची गई है, माया सृष्टि रची गई है, ये क्यों का अगर आंसर मिल गया, जो आंसर तारतम्य में है मिल गया, तो फिर ये आटी आना फांसी कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन वो न समझने के कारण अब धरती में वो कारण पता न चलने के कारण अब क्या हुआ, माया को हटाने के लिए बात हो रही है, लेकिन माया के ऊपर और माया, माया के ऊपर और माया, और दलदल में फंसते जा रहे हैं, ये समस्या हो रही है। तो बोलते हैं
आटी आन की फांसी लगाई, वो भी उलटिए दई उल्टाई। हुआ क्या, माया से जैसे ही सर्प, रस्सी को जैसे सर्प देख लिया, अब सर्प डसेगा, अब मैं मरूंगा। इस तरह से भागा दौड़। अब कहाँ कहाँ क्या क्या लाठी और पता नहीं अनेक मंत्र उच्चारण करने से ये सर्प वाला भ्रम जो है ये जाएगा नहीं। इसके लिए तो टॉर्च लाइट लेके आना पड़ेगा। और ये वास्तव में है ये क्या चीज पता लगने पर, जब रस्सी पता लगेगा तो फिर और भाग दौड़ सब बंद हो जाता है। ये शास्त्रोक्ति विषय। अब यही भी तारतम बोल रहे हैं। तारतम के उजाले से जाओ कि माया कैसे उत्पन्न हुआ, क्यों उत्पन्न कराई गई, और उस ब्रह्म में माया किसने किसने डाला, ब्रह्म में माया कैसे उत्पन्न हुआ, इस चीज को पता चलते ही ये संपूर्ण डर भय सब समाप्त हो जाता है। वे भी उलटिए दई उल्टाई, उल्टे दी उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। सर्प देखने, रस्सी को सर्प देखने के बाद तो उल्टी दे उल्टा, अब कितना उल्टे उल्टा उल्टे उल्टा और दुखी बढ़ता गया। ऐसे ही रूट कॉज न जानने के कारण शरीर में आसक्त हुए, आत्म तत्व न जानने से शरीर में आसक्त हुए, और शरीर बनाया ही ऐसा है कि गुणांग इंद्रिय उल्टा है और गुणांग इंद्रिय में विषय लगा दिया है। अब नाम ही विषय हुआ। अब आत्मा तत्व का स्वभाव पता नहीं है, आत्मा का गुण को पता नहीं, उधर तो अपने आप को जानने चाह असत समाना, उसके बाद सृष्टि शुरू हो गई है। अब तो उल्टा का उल्टा, अब पता नहीं वे भी उल्टी दे उल्टा है, गुणांग इंद्रिय उल्टा, ब्रह्मांड उल्टा, आत्मा तक आत्मा की तरफ मुख कर उन्मुख होना, या तो विराट के भाषा में ईश्वर तरफ लौटना, ब्रह्म तरफ लौटना, किसी की बुद्धि में आती नहीं है। इस तरह से माया ने ही, परमात्मा ने बंद पर बंद दिए विध विध के। अब एक लोक मर्यादा का बंद, उसके बाद कुल मर्यादा का बंद, और शास्त्र भी दिया तो इतना झंझट दिया है कि शब्द जालम महारण्यम, इतने सारे शब्द बन के आया, बंद के ऊपर और बंद हो गया। विद विद के सो खोली कि न होने जाए। सबके मुख से यही बोलते हैं कि ये तो पार लगने का जैसा ही नहीं लग रहा है। अब हुआ उसका रिजल्ट क्या हुआ, 14 भवन यही अंधेरी, 14 लोक में। अब भैंस को तो क्या बात करूं, गौ बैल को तो क्या करूं, 14 लोक नाम लिया जाता है मनुष्य, और मनुष्य का भी यही अंधेरी, उनकी बुद्धि में भी यही है। और सतलोक तरफ जाएं तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी कंफ्यूजन में है, और तो आगे जाएं तो नारायण ने भी अपने आप को जानना चाहे, ऐसी बात आती है। तो ये कहाँ तक 14 होने लगे यही अंधेरी, झूठ को खेला झूठाई। ये सृष्टि ही झूठ है, और सृष्टि में जो ईश्वर करके जो पैदा हुआ है वो भी झूठ है, और उससे तो सब झूठ का ही विस्तार हुआ है। तो फिर ब्रह्म तत्व क्या है। प्रणा जी सामने वाला को पूछ रहे हैं, आप तो सत्य के बन जा रहे हो, आप इसी को तो विचार करना है कि वास्तव में सत्य क्या है। अब बोल दिए कि आपने तो गुरु कर दिया है, प्रगट नाश व्यास, व्यास जी हैं, सुखदेव है, ऐसे बड़े बड़े हस्ती हैं, उन्होंने ये जितना ब्रह्मांड पैदा हुआ है वो नाश बताया। प्रगट नाश व्यास पुकारे, सुखदेव शाख पुराई, सब साक्षी प्रमाण दे करके नित्य प्रलय, नैमितिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, हिसाब किताब लगा करके सारा प्रलय कर दिया है। तो फिर अब जब उत्पन्न हुआ प्रलय हो रहा है तो फिर सत्य कहाँ है। जो प्रलय में जाता है, जो नाश होता है वो सत्य हो ही नहीं सकता, वो तो असत है। तो फिर सत्य ब्रह्म कहाँ विराजमान है। हे अब यहाँ बोलना पड़ता है चिंतामणि जी, तो बोलना का आवन है कि वही पाठ कर रहे हैं चौपाई, चिंतामणि जी पाठ कर रहे हैं, चौपाई बोल रहे हैं, और समस्या यहीं पर है। अब धनी ने कहा, देखो दुनिया में लोक लाज मर्यादा छोड़ी, सब ज्ञान, तब ज्ञान पद, ज्ञानी बनना इतना आसान है। गुरु के पास जाना है, मर्यादाओं को सब खत्म करना है, और लोक मर्यादा त्यागना पड़ेगा। अर्थात जैसे ज्ञान सीखने जाए तो अब घर से बाहर निकलना पड़ता है, और कि लोग क्या बोलेंगे, मर्यादा का, लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा, कितनी सारी मर्यादा है, ये सब छोड़ छाड़ के एक व्यक्ति ज्ञानी बनता है, पद हासिल करता है। अब लेकिन बाद में जाकर के वो ज्ञान पदवी पाई, वो ज्ञान ही आवरण बन जाता है। क्या वो प्रकाश ही आवरण बन गया। कैसे, एक जुगनू की प्रकाश को लेकर के अब हम प्रकाशवान हो गए, बोले मैं ही ज्ञानी हूं, वो ज्ञानी पर्दा बन जाएगा। एक दिया बोले मैं पूर्णमदः पूर्णमिदं, तो सूर्य उदय होने के बाद इसका क्या दशा होती है।
ऐसे ज्ञान का दर्जा में एक कर्म कांड का ज्ञान है, उपासना कांड का ज्ञान है, एक ब्रह्म ज्ञान है, तो कौन सी ज्ञान को लेकर के तुम ज्ञानी कहला रहे हो? ज्ञानी को पता ही नहीं चल रहा है कि ये ज्ञान का आवरण क्या हो रहा है। इसलिए ज्ञान पदवी तो पाई, आगे क्या हुआ? एक आग छू छोटी बुझाई। थोड़ा थोड़ा संसार का जो अज्ञान था वो तो टुटाया, छोटी बुझाई। अब त्यों दूजी मोटी लगाई, मैं ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ और मैं जानकार हूँ, मैं चक्रवर्ती हूँ, ये हूँ। अब राजाओं का उस हिसाब से, ज्ञानियों को उस हिसाब से अब ये बड़ा ज्ञान का पदवी पाई। अब प्राण जी सलाह देते हैं, देखो एक आग त्यों छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई। अब ये दूजी आग जो है, दूजी जो पद है उसको भी अग्नि की तरह जला दो। छोटा आग तो निभा दिया, बड़ा आग भी निभा दो। अब तो छोटा आग क्या है? और सीधा सीधा एक बात ये भी है कि लोगों के पास में माया, जो सन्यासी के दिमाग से देखा जाए तो घर गृहस्थ ये जो है छोटी आग है, और ये आग को तो बुझाना चाहिए, तो वो सन्यासी बन गया। अब सन्यासी बन करके निकला था, छोटी आग को बुझा कर घर गृहस्थी नहीं किया और परिव्राजक बना, सन्यासी बना, और लगता है कि हम बस मुक्त हो गए। जा करके फिर अब दूसरा, प्राण जी बोलते हैं, एक आग जो छोटी बुझाई ठीक है, यहाँ तक सन्यासी बन गए, सत्य के व्यापारी बन गए, तुम असत्य के व्यापार छोड़ दिया, ठीक है, ब्रह्म तत्व के लिए हो गया। अब ब्रह्म तत्व हम ब्रह्माष्टमी होकर के बैठ गए और ब्रह्म तत्व क्या है जाने भी ना। अब अपना खोज को स्टॉप कर दिया, खोज को बंद कर दिया। अब दूजी मोटी लगाई और दूसरा और बड़ा आवरण आ गया है। उसका रिजल्ट क्या हुआ? कोट सेवक बनाए हैं, सेवक बने हुए हैं, और कोट सेवक करो, नाम निकालो। अब नाम एकदम पेपरों में आया, बड़ा 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 केंद्र बना के बैठ गए, और इष्ट चलाओ बढ़ाए, स्वयं इष्ट बन गए और अपनी बढ़ाई की पूजा करी। इस तरह से सेवा कराओ, सतगुरु कहलाओ। प्राण जी कहते हैं अब सेवा कराओ, सतगुरु कहलाओ, पता नहीं क्या क्या करवाओगे, लेकिन ध्यान देना, पर अलख न देवे लखाई। तुम्हारे शब्द से पता चलता है कि तुमने अलख जो चीज है, जो ब्रह्म जो है, वो तुमको लख नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हारा शब्द से पता चल रहा है। प्राण जी अन्यत्र भी कहते हैं कि शब्द कोई चीनो साधु भाई, शब्द कोई चीनो, कि वेद शास्त्र उपनिषद में जो शब्द का लक्ष्य दिया हुआ है, क्योंकि एक ही शब्द का शब्दार्थ होता है, भावार्थ होता है, तात्पर्य अर्थ होता है, लक्ष्य अर्थ होता है। वो तो सदगुरु के पास ही इसका सबका एक एक हिसाब मिलता है। तो कहा कि इस तरह सदगुरु बन गए हो और जानते कुछ नहीं हो, सत्य के लिए डूबे नहीं हो। अब छोड़ो रे मान गुमान को, यही खाड़ बड़ी भाई, और एक डारी त्यों दूजी डारो। ये छोटा सा घर गृहस्थ संसारी मामला तो तुमने त्याग दिया। अब ये दूसरा अहम ब्रह्म अस्मि वाला भी अब जलाओ देव चतुराई, ये तुम्हारे चतुराई काम नहीं आएगा। अब छोड़ो रे मान गुमान को। ये ज्ञान का गुमान जो है ना, ये सबसे बड़ा अंधकार है। शास्त्र पुराण भेष पंथ खोजो, और तुम आगे बढ़ो कि शास्त्र क्या बोल रहा है, पुराण क्या बोल रहा है, इन पेड़ों में और ढूंढो, लेकिन पाइए नहीं। ब्रह्म तत्व का लक्षण जरूर किया हुआ है, तुमको स्वाध्याय से मिलने वाला नहीं है। स्वाध्याय तुमको मदद जरूर करेगा, लेकिन शास्त्र दृष्टम गुरुर्वाक्यम, सदगुरु के वाक्य से जाओ तभी मिलेगा। तो सदगुरु कहाँ मिलेगा प्रभु? अरे सदगुरु न्यारा रहत सकल थे। सदगुरु तो यहाँ दुनिया से अलग रहते हैं। कोई एक अकुली में कहीं कलयुग में कहीं कहीं मिलते हैं, कोई एक मिलते हैं। महामति प्राण जी का कहना है कि सदगुरु वही है जो साक्षात पर ब्रह्म को साक्षात्कार करके बैठा हुआ हो, वही सदगुरु है। सत्य चाहो तो शब्द चिन्हो। अगर तुमको सत्य सदगुरु चाहिए तो शब्द को पहचान करो। तो सदगुरु शब्द कैसे बोलते हैं? सदगुरु कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? प्राण जी बोलते हैं यहाँ पर, अभी यहाँ ऐसा प्रसंग ही नहीं आया। चिंतामणि जी सामने बैठे हैं महाराज, यहाँ चिंतामणि के अंदर से सारंगी बहुत ज्ञानी है, वो शास्त्र फन दिखाने वाले हैं। यहाँ आराम से सदगुरु ऐसा ऐसा करके अभी नहीं बताएंगे, इसलिए उनके ही सामने में रख करके ये प्रकरण एक और ये इसी में खुलेगा करके ऐसा मत सोचना कि अभी आधा घंटा में आप सदगुरु का और भी एक भाई रे बेहद के बन जा रहे हैं। आप कंटिन्यू श्रोता बनोगे तो आपका भी थोड़ा दिमाग भंडाफोर हो जाएगा, नहीं तो ये तो फिर आनंद आ जाए करके होगा नहीं। यहाँ चिंतामणि को भंडाफोर पहला हो, अगर चिंतामणि से स्वीकार किया तो फिर आपको बताएंगे। हाँ,
ये चिंतामणि की बारी आना है। आप भी अगर चिंतामणि जैसा है तो फिर मेरा करना कुछ नहीं है, और तो और अच्छा चिंतामणि होके बैठेंगे तो। हाँ, बस गादी तकिया लेके श्रोता बनने का है। सतगुरु न्यारा रहता सकल थे, कोई एक कुली में काई मामती बोल रहे हैं, ऐसे सीधे जवाब नहीं दे रहे महाराज। सत चाहो तो शब्द चिन्हो, वो आप न दे दिखाई। ऐसा नहीं कि वो मैं सतगुरु हूं, आ जाओ सहस्त्र फन दिखाऊं, मैं सतगुरु हूं, क्यों क्या देखो, ऐसा नहीं बोलता है वो। उसको तो ढूंढते जाना पड़ता है, वो बोलता भी नहीं है, उसको तो बोलवाना पड़ता है। सतगुरु के पास जाना इतना आसान थोड़ी है, ऐसे आराम से थोड़ी नहीं पहचाने के। वो कहीं का आवाज बोल दिया तो उससे सब पता चलना है। तो चिंतामणि एकदम पढ़ रहा है वो ये जैसे चिंतामणि ऐसा पढ़ रहा है। सत चाओ सो शब्द चिन्हो, चिंतामणि बोल रहे हैं, प्राणा जी अर्थ कर रहे हैं। हाँ चिंतामणि जी, आपने बहुत मतलब चौपाई ऐसे ही है, रात को उतरी चौपाई है। तो आपने पाठ किया कि सत्य चाहो तो शब्द चिन्हो, अगर सत्य गुरु चाहिए तो उनके शब्द, क्योंकि कबीरदास जी ने स्वयं कहा कि एक पलक ते गंगा निकले। गंगा क्या है? एक पलक किसकी पलक है? एक पलक से गंगा निकल से हो गए 34 से पानी, ये पानी जो फैल गया वो क्या है? और बोले कबीरदास जी ने, अगर ये पंक्ति जो समझे वो सदगुरु है और मैं चेला हूं, इसका मतलब कबीरदास जी भी एक सदगुरु की खोज की बात कर रहे हैं। उनको भले ही जो भी जहां तक जो लक्ष्य मिला है, लेकिन आगे पीछे आने वालों के लिए उन्होंने सदगुरु को खोज की बात कही है। अब चिंतामणि प्राणा जी तरह लौट के देखने लगा। पब्लिक को थोड़ा कम देखने लगा, प्राणा जी को ज्यादा देख रहा है, कुछ चेहरा में रौनक दिखाई दे रहा है। हाँ, जिना पाया तिन माए समाये राख दो जोर छिपाई। आगे ये भी कह दिया प्राणा जी ने कि जिनको परब्रह्म परमात्मा का सत्यत्व को प्राप्त हुआ ना, वो हल्ला नहीं करेगा, ये दिखाऊं वो दिखाऊं, हाँ कहो ऐसा नहीं बोलेगा। हाँ, जिन पाए तिन माए समाये, वो तो छुपा के रखता है। राख दो जोर छिपाई, सुध सबे पाइए शब्दों से, इसीलिए शब्दों से पता चलता है। बार बार बोल रहे हैं प्राणा जी। कहने का मतलब है चिंतामणि जी, सीधा सीधा अब हमारे टॉकिंग लेवल से बोलूं तो चिंतामणि, आपने जो सहस्त्र फन दिखाऊं बोले ना, वो सहस्त्र फन किसका है? शेष नारायण की बात कर रहे हो। शास्त्र बोल रहा है उनसे तो और आगे आदि नारायण है, और आदि नारायण से ऊपर फिर क्षर पुरुष का आवरण जो भी है, हिरण्यगर्भ है, महाविष्णु है, कितने सारी है। आपका तो शब्द से पता चला है तो मैं बोला ना। अब ये सीधा सीधा बोलने को बनता नहीं है, सामने में प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं। इसीलिए बहुत इनडायरेक्ट मैसेज फेंक रहे हैं कि साधु सतचाओ तो शब्द चिन्हो। आपने बोला चतुर्भुजी का दर्शन कराऊं, महाराज चतुर्भुजी किसे कहते हैं? वैकुंठ में जो विष्णु भगवान है उनको चतुर्भुजी कहते हैं, और चतुर्भुजी 24 अवतार में आते हैं। उससे आगे तो बुद्ध अवतार, कल के अवतार की बात है। और भी आगे नारायण, शेष नारायण, ये नारायण कितने सारे नारायण है। सूर्य नारायण है, सूर्य नारायण है, और क्या क्या नारायण है? बहुत संसार में नारायण नारायण है भाई। तुम एक चतुर्भुजी देखाओं की बात कर रहे हो, ऐसे कितने चतुर्भुजी है? संख्या चेत सामस्ति न विश्वनाम कदाचन। ब्रह्मा विष्णु महेश तो गिनती में नहीं है, शास्त्र ऐसा बोल रहा है। और वो त्रिदेव में से एक जो है विष्णु को चतुर्भुजी बोलते, वो दिखाऊं बोलता है। अब ये बोलने को बनता नहीं है, लेकिन ज्ञानी है। चिंतामणि को पता चल रहा है धीरे धीरे, और थोड़ी थोड़ी प्राणा जी ने मसाला भी डाल दिया और बोले जिन पाए तिन माए समाये राख दो जोरो छिपाई, सुध सबे पाइए शब्दों से जो वे मूल सगाई। जो जिसका संबंधी है उसी का वही बात करता है। अब सदगुरु का अगर तुम बात करते हो तो सदगुरु को शब्द तो वही पहचानता है जो उस मूल से संबंध रखता है। सदगुरु तो मूली, गुरु साक्षात परब्रह्म, परब्रह्म मूल है, और परब्रह्म की भाषा बोलने वाला ही सदगुरु होता है। और तुमने तो परब्रह्म की भाषा बोल ही नहीं रहे हो, तुम तो क्षर पुरुष में भी 14 लोक के मालिक की बात कर रहे हो। और ऐसे चतुर्भुजी तो, ऐसे त्रिदेव तो संसार में भवसागर में यहाँ कितने हैं। इसलिए तुम्हारा शब्द से पता चल रहा है मुझे कि तुम कितने ज्ञान को लेकर बैठे हो। और खिना एक विलंब न कीजिए तब तो लीजिए जीव जगाई। अगर एकात कताच सौभाग्य से अगर सदगुरु का सुगंध कहीं आया तो फिर देरी भी नहीं करना चाहिए।
जनता जनार्दन को ज्ञान दे रहे हैं महामती प्राणनाथ जी कि अगर सदगुरु की भनक कहीं पड़ी उनके शब्दों से, जैसे सूरत में जब भीम भट्ट श्याम भट्ट जी जब थे वहां पर, महामती प्राणनाथ जी ने जब ये व्यापक ब्रह्म की बात कर रहे थे तो प्राणनाथ जी ने कहा सूर्य भी तो व्यापक है, सूर्य व्यापक है बोलने में क्या फर्क पड़ता है। तो उन्हीं लोगों ने बोले नहीं, सूर्य व्यापक बोलेंगे तो फिर जल के खत्म हो जाएंगे। अच्छा तुम ही तो बोल रहे ब्रह्म व्यापक, ब्रह्म व्यापक है तो ये नाश होने वाली बातें, माया की बात कहां से आती है। जब ब्रह्म व्यापक तो अज्ञानी क्यों है, शास्त्र क्यों चाहिए, गुरु शिष्य का संबंध क्यों चाहिए ब्रह्म व्यापक बोलोगे तो। जब मैं सूर्य व्यापक बोल रहा हूं तो तुमको शंका हो रहा है। तब उन लोगों ने बोला सूर्य व्यापक नहीं है महाराज, सूर्य का प्रकाश व्यापक है। बस यही बात बोल रहा हूं तुमसे कब से मैं कि ब्रह्म व्यापक नहीं, ब्रह्म की सत्ता व्यापक है। तब उनको लगा कि अरे इतनी सी आंटी तो सही, तो सत्ता जरूर और ब्रह्म का स्वरूप तो ब्रह्म धाम में है, मैं कब से बता रहा हूं। अब जाकर के आपने बोला अरे शब्द आगे निकल गया, ये तो वेदांत से बाहर बोल रहा है करके वो लोग बोले। उसी तरह से ऐसे ही चिंतामणि को लक्षण मिलना चाहिए यहाँ पर कि सदगुरु के बाद ज़्यादा जोड़ दे रहे हैं और बोले कि ऐसा सदगुरु मिले तो देरी भी नहीं करना चाहिए। अब हो सकता है चिंतामणि आप गुरु करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आसन से उठ करके गले ले लिया कि हमको शिष्य बनाओ, आप सदगुरु हैं मेरे लिए, बोलने से थोड़ी होता है। तो बोले परम मनवा दिए बिना हाथ ना आवे भाई, मनवा दिए बिना जा करके पूरी तरह तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, जा करके सूर्य शरणापन्न हुए बिना और मन को पूरी तरह समर्पित किए बिना वो ब्रह्म तत्व पकड़ में, वो गुरु तत्व पकड़ में आने वाला नहीं है। क्योंकि सत्य की बड़ी ठकुराई, ये सत्य जो है ना, सत्य के व्यापार, सत्य ब्रह्म धाम सत्य स्वरूप जो है ये बहुत ठगने वाला है और ये बहुत महत्वपूर्ण की बात है, ऐसे हाथ में आने वाला नहीं है। और उपाय आपको कोई नहीं जिन्हें देवे यहाँ पर बढ़ाई, आप अपनी बढ़ाई जितना भी करो, जितना ज्ञान बगारो, लेकिन पता चलता है सामने वालों का शब्दों से कि इसको गुरु नहीं मिला है। गुरु का शब्द ऐसा नहीं होता है, सदगुरु का शब्द ऐसा नहीं होता है। सदगुरु का शब्द तो परमात्मा और आत्मा के संबंध से और कोई बात ही नहीं होता है। लेकिन यहां तुम्हारा चमत्कारिक शब्द हो रहा है, इसे तुमको गुरु नहीं मिले, हम क्लियर देख सकते हैं क्योंकि शास्त्र का मंथन तुम्हारे पास है ही नहीं। अच्छा, इसका मतलब परमात्मा और आत्मा का एक रूपता की बात जब आती है, एक संबंध के जो वो है सदगुरु है क्या, उसमें भी फर्क है महाराज। अगर तुम भाषा प्रयोग करोगे कि जीव और ईश्वर एक है, ऐसा बात ले आया तो भी सत्य की लाइन में है, लेकिन वो परब्रह्म का संबंध की बात नहीं। और आगे इसके संबंध में है, महामती प्राणनाथ जी ने कहा इस तरह से महामत कहे सावच तो हो मिल्या है अंकुर आय। हे चिंतामणि, बोलने तो नहीं बनता है फिर भी यानी हम संसार में अगर इतना बात कि अच्छा कि संसार में क्षर पुरुष, ईश्वर और जीव की भाषा ये दृष्टांत है, इसी तरह आगे जो है परब्रह्म परमात्मा और ब्रह्मात्मा की एक। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो, महामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आपो लखानो, तब जाए आपो लखानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय, प्रणाम।